किसी मीडिया वाले ने पूछा कि वनु जी से प्यार है, आपको लगाव है, तो उस बंदे का कहना ये था, हाँ लगाव और प्यार वही होता है। तो मैं कहना चाहूँगी ऑन कैमरा कि लगाव और प्यार जैसे उनके मम्मी को उनके पिताजी से है, वैसे ही जानवरों के साथ भी है। जैसे उनके भाई को भौजाई से, वही जानवरों के साथ है। तो मनी मिराज जी ने कभी सामने से आपको कहा था? उस लड़की की रिकॉर्डिंग, मिराज की रिकॉर्डिंग और मेरी रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें मैंने उस लड़की को समझाया कि तुम शादीशुदा हो गई हो, अब तुम या तो तुम लोग एक साथ रहना चाहते हो तो मुझे आज़ाद करो। ये तक बातें जो मैं अभी तक रिवील नहीं की थी, मैं यहाँ रिवील कर रही हूँ, उसका भी रिकॉर्डिंग है। और मिराज का कहना ये था कि मैं वनु के लिए अब लॉयल हूँ, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं वो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मनी मिराज जी 9 तारीख की रात को यहाँ से छोड़ के जाते हैं, आप 13 तारीख को लाइव आ जाती है। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को जिस दिन वो यहाँ से भागा है उसी दिन उसके घर भी पहुँच जाती हूँ मैं। मतलब इतनी बेचैन थी मैं कि क्या हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे हाथ पाँव, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे मुसलमान, और मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसके जैसे मुसलमान पूरे मुसलमान कौम का नाम खराब कर। एक रूम में मैं और मिराज यानी कि मियाँ बीवी दोनों रहते थे और इधर सास ससुर बाहर बरांडे में सोते थे। मेरे के साथ आ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो गया? वनु जी इतनी बोल्ड मिजाज की है, बेबाक तरीके से बोलना, उसका जो उससे थोड़ा भी ये डर भय नहीं होना, कुछ भी जो फैक्ट बात है वो चीज़ें बोलना, आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता? उसी प्रकार ये इंसान निकला। मुझे शर्म आ रही है ये सब बातें बोलते हुए कि ऐसा दिन ये बंदा लेके आ गया कि मुझे ये सब ऑन कैमरा बोलना पड़ रहा है। एक ही साथ एक ही रूम में रहना, एक ही थाली में खाना, एक क्या बोलूँ मैं। वनु द ग्रेट इतनी बेबाक लड़की है, वो किसी का शोषण का शिकार हो सकती है? वेलकम फिल्म के अंदर गोली से मारने की धमकी आई है मेरे को, थ्रेड मिल रहे हैं। अगर कर रहा है कॉलेज, सिर्फ उन लोग को एक बात की चिंता थी कि ये मर जाएगी तो हम फंस जाएंगे। उसकी माँ यानी कि मेरी सास पानी लेके आती थी, मीठा पानी, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। जो आप उनके पर हद जताती थी कि आप मेरे पति हो, आप ये करो, मेरे ऊपर में इतना नहीं, मतलब मैं निजी किसी की मनी मिराज से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैं मेरी याददाश्त चली गई। प्यार किया था तो नहीं, मुझे सब कुछ भूल गई। उस प्यार को उसने जब जानवर के साथ जोड़ दिया, उस रिश्ते को उसने जानवर के साथ जोड़ दिया कि मतलब लगाव तो जपचर का पूरा गाना कंप्लीट करके उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ वो मेरे को दिल्ली लेके आता है। और दिल्ली वो अपनी गाड़ी से भी आ सकता था, लेकिन गाड़ी से नहीं आया क्योंकि उसका मिशन था दिल्ली आकर मुझे छोड़ के भागने का। हो सकता है उसके उसी बीच में कोई कॉल आया हो उसको, या फिर घर से प्रेशर बना हो, या फिर कहीं से कोई प्रेशर बना हो तो चला गया हो। बिना क्या चीज़ का प्रेशर, बिना प्लानिंग प्रेशर मत बोलिए। मैं आप उनके क्या, मुझे लग रहा है कुछ बड़े हक जताएगा, क्यों नहीं जताएगा? कंफर्टेबल थे उन चीज़ों में? बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते तो 2 साल इंसान कैसे, 3 साल तो टोटल अनकंफर्टेबल अचानक से कैसे हो गए? वो तो उनकी आत्मा जाने, उनका घर वाले जाने, उनकी टीम जाने कि वो क्या चाल चल रहे थे मेरे साथ। मनी मिराज जी आपको फोर्स करते थे बीफ खाने के लिए, बीफ बनाने के लिए? बहुत चीज़ों के लिए फोर्स करते थे, वो प्रशासनिक रूप से अब दिखाया जाएगा, अभी नहीं। आज उनको इतनी सी शर्म लाज नहीं है, अपना ईमान खो के वो लोग बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे मुसलमान लोग अपने कौम का नाम खराब करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे पब्लिक को? देवी लगा है, अभी लोग बोलते हैं कि शादीशुदा लड़की है तभी देवी लगा। कैसे करियर का स्टार्ट किए थे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में एंटर करती हैं और डायरेक्ट किसी पॉपुलर चीज आपको जबरदस्ती मिली थी। मनी मिराज जी और वनु जी के रिश्ते में खटास कब शुरू हुई? वो ईमान फरोश इंसान, बेईमान इंसान, गद्दार इंसान, घटिया इंसान, कसम हाथ रख के कसम खा ले कि ये सब झूठ बोल रही है वनु, सिर्फ इतना कसम खा ले। आप एक हिंदू कल्चर से बिलोंग करती हैं, आप किसी मुस्लिम कल्चर के लड़के के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी, आपको उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं महसूस होता? मैं आपको बताऊं, मेरे साथ लीडो खेलते हुए आया, यहाँ साथ में हम लोग खाना खाए और सब कुछ अच्छा था। बोला भी मेरे को कि टाइम से सो जाइए, हम लोग को सुबह निकलना है। गलत कर रही मनी मिराज जी खुद चाहते थे टीम से अलग होना, या फिर आपका कहना था कि नहीं उनके साथ काम नहीं करो, उनके साथ काम नहीं? ईश्वर गवाह है, बहुत छोटी बात बोलूँगी, आज मैं किसी के पेट पे लात मारूंगी, कल मेरे पेट पे लात लगेगा, ये सच्चाई है। ठीक है, मैंने कभी जीवन में किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उनकी टीम के लोगों ने बहुत प्रयास किया और आज प्रयास में सक्षम भी हो चुके हैं। अयासी इन द सेंस क्या कहना चाहते हैं? लड़कियों के साथ गलत काम करना। चांदनी क्वीन के साथ पहले काम करती थी, उनका भी आरोप है कि आपने ही उनको हटाया। मेंटल क्वीन है, वो भी उनका भी आरोप है कि आपने ही उनको हटाया। वो भी कहती है मनी मिराज जी ने मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया।
वनु हाथ लग रहे हैं, बड़ा पक्ष ले लेके बात कर मैं रहे किसी के हैं। पक्ष में नहीं, नहीं, नो, मैं नो, बात कर रहा हूँ। नो, नो, अभी तक निष्पक्ष बात नहीं कर रहे हैं किसी की हम। मैं आपने बात दोनों तरफ की रख रहा हूँ, जो बीच का बात हो सकता है कि लोग प्रेशर बना हो, उस बीच में हाँ, जिस कौन सा बंदे pressure? जैसे मैं इंटरव्यू दिए थे वो आपको बता रहा हूँ। इंटरव्यू दिए हैं तो उसमें कहा गया कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं कर सकता, हो सकता है तो अपने माँ बाप के खिलाफ वो किसी के साथ सो सकता है। द ग्रेट जितने प्रूफ्स रखी हैं वो कब मीडिया में लड़ी या फिर सामने लड़ी? कभी वन्नू द ग्रेट और मनी मिराज जी कभी साथ में होंगे? उस दिन आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हुआ था? कुछ भी नहीं। आपका गोरखपुर सेट पे वाइंड अप होता है, आप उसके बाद पटना जाती है, पटना में गाना शूट करती पटना में, हाँ, बचा हाँ वाह, बंदे का दिमाग तो देखो कितना मतलब चालाक इंसान। सारे बचे गाने, जितने प्रोजेक्ट्स बचे हुए थे, बीच बीच में छूटे हुए थे गाने, उसको कंप्लीट करके, पूरी पिक्चर कंप्लीट करके, ईमान बेच के खा चुका है। राजीव शर्मा जी मैं नहीं जानती कौन है राजीव शर्मा, आपका गाना मैं नहीं जानती, काला काला मैं नहीं जानती। तो टीम हेड है तो कमर पे हाथ रख के किसी के दूसरी औरत को खिलाएगा? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, तुम्हारे घर में भी छोटी छोटी बेटियां हैं। आज मेरे ऊपर आप लोगों ने ये किया, कल तुम्हारी बेटियों पे बीतेगा और बीतना तय है। अनु जी को आप राखी बांधती थी, तो मेरी फिर भाभी कैसे? मुझे शशि यादव जी आके लाइव बोलते हैं कि सारे पेमेंट सैफ जी के फोन से हुआ है, ट्रांजेक्शन। आजाद खान आरोप है आपके ऊपर कि आप नवरात्रि में, आप श्रावण में मीट मुर्गा खाया करती थी, है ना? मिराज जी क्योंकि डेली दारू पीते हैं, इस हाथ पे ना मौत को लेकर चल रही हूँ मैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। कैमरे में रिवील मत कीजिएगा। ऐसा क्या है कि वनु के खिलाफ पूरी टीम से लेके लोग सब वनु के खिलाफ हो गए हैं, ऐसा क्यों? मनी मिराज जी का फॉर्चूनर खरीदाता है, उसमें आप पेमेंट करती हैं। शशि यादव जी आके लाइव बोलते हैं कि सारे पेमेंट सैफ जी के फ़ोन से हुआ है, ट्रांजेक्शन। आजाद खान जी मीडिया में आके बोलते हैं कि आप वो गाने में किसी दूसरे मॉडल को रखने वाले थे, आपने उनको बोला कि नहीं मैं डायरेक्टर बदल दूंगी अगर मैं नहीं रहूँगी। वो तो मिराज खुद आके इंटरव्यू में बोला। आप पे ये भी आरोप है कि आप गाना छीन लिया करती थी उनके छोटे भाई से, कोई गाना हो या फिर उनके मेंबर्स में किसी, उनके टीम मेंबर में किसी का गाना करना हो तो आप उनसे छीन लिया करती थी और बोलती थी मैं करूँगी और इसमें मैं ही एक्ट करूँगी और ये हम। रिवील मत कीजिएगा, ये कल का ही चैट है, आप देख सकते हैं, नाम भी रिवील नहीं कीजिएगा। औरतें तक किसी घर की दारू पीती हैं, उनकी माँ के बारे में सब पीते हैं, सबके मतलब जो भावो है वो खुद बताए थे कि झांकता था जब मैं छोटे बच्चे को दूध पिलाती थी, दारू पी के आता। भोजपुरी में दूसरी अक्षरा सिंह बन जाएंगे। कौन सा स्टार? भगौड़ा है वो, स्टार है, स्टार है वो, स्टार पब्लिक मानती है, पब्लिक तो मेरे को भी बहुत कुछ मानती है, अपने मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा ना। दोनों करेंगे। टीम का ये भी आरोप है आपके ऊपर कि आप नवरात्रि में, आप श्रावण में मीट मुर्गा खाया करती थी, है ना? मिराज जी क्योंकि डेली दारू पीते हैं, रेगुलर, ऐसा कोई दिन नहीं है कि वो दारू ना पीता हो, बिना दारू पिए उसे नींद नहीं आती उस बंदे को। जी मीडिया में आके बोलते हैं कि आप वो गाने में किसी दूसरे मॉडल को रखने वाले थे, आपने उनको बोला कि नहीं मैं डायरेक्टर बदल दूंगी अगर मैं नहीं रहूँगी। वो तो मिराज खुद आके इंटरव्यू में बोला। आप पे ये भी आरोप है कि आप गाना छीन लिया करती थी उनके छोटे भाई से, कोई गाना हो या फिर उनके मेंबर्स में किसी, उनके टीम मेंबर में किसी का गाना करना हो तो आप उनसे छीन लिया करती थी और बोलती थी मैं करूँगी और इसमें मैं ही एक्ट करूँगी और ये हम दोनों करेंगे। टीम का ये भी मुझे तो शर्म आ रही है, मेरे सामने होता तो उसका मैं जबड़ा उखाड़ देती। आप जिन दो लड़कियों का नाम ली है, आपको नहीं लगता कि उनका भी फ्यूचर दाव पे लग गया है इन चीज़ों में? मतलब आपको उनके फ्यूचर की पड़ी है, मेरा फ्यूचर कहाँ गया? आपको लगता है कि आप रेगुलर, ऐसा कोई दिन नहीं है कि वो दारू ना पीता हो, बिना दारू पिए उसे नींद नहीं आती उस बंदे को। इस हाथ पे ना मौत को लेकर चल रही हूँ मैं, मुझे मौत